बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान न्यूज़ वन के तमाम नाज़रीन को स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर आज पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान आखिरी मैच ऑफ पाकिस्तान के पूल का खेला गया और जहां पाकिस्तान की टीम इस बात की तवक्को कर रही थी कि शायद पाकिस्तान की टीम यहां पे 500 रन बनाने में कामयाब हो जाए और 316 रन के बड़े मार्जिन से बांग्लादेश की टीम को शिकस्त दे। कल पाकिस्तान के कैंप से कुछ ऐसे बयानात भी सामने आ रहे थे बशमूल सरफराज अहमद कि पाकिस्तान शायद 500 रन चेस करने के लिए जाएगा, 500 रन स्कोर करने के लिए जाएगा, क्योंकि चेस में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हदफ पाकिस्तान को मिला था कि 316 रन से कामयाबी हासिल करनी है। तो उस वक्त ये सुनने में आ रहा था कि पाकिस्तानी कैंप में शायद ये बातें जारी हैं कि पाकिस्तान 500 रन स्कोर करेगा और 316 रन से कामयाबी हासिल करने के बाद सेमीफाइनल तक अपनी रसाई को मुमकिन बनाएगा। लेकिन हुआ कुछ इस तरह बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा की तरह जिस अप्रोच के साथ खेल का आगाज़ किया, लोगों ने उसको तनकीद का निशाना भी बनाया। पूरी पाकिस्तान की कौम ये दुआ कर रही थी कि शायद आज कोई मौजज़ा हो जाए, शायद आज पाकिस्तान का बैट्समैन तेज़ तरीन खेलते हुए इस टारगेट को अगर करीब ना भी पहुंचे तो कुछ ऐसी कोशिश तो नजर आए कि पाकिस्तान तेज खेलते हुए अपने रन रेट को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन थ्रू आउट द वर्ल्ड कप हमने देखा कि ऐसी कोई कोशिश रन रेट को बेहतर बनाने की नहीं की गई और सिर्फ मैचेस को जीतने पे फोकस किया गया और नतीजा ये हुआ कि आज 11 पॉइंट के साथ हम न्यूजीलैंड के साथ मौजूद जरूर हैं, लेकिन सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गए। एक तरफ कल हमारे दोनों क्रिकेट एनालिस्ट, दोनों पैनलिस्ट ताहिर खान और बदियुज्जमा ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की अप्रोच देखनी होगी कि पाकिस्तान किस अप्रोच के साथ जाता है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के कैंप में क्या चल रहा था इसके लिए इमाम उल हक ने बता दिया कि पाकिस्तान के कैंप में क्या था। आइए सुनते हैं सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद इमाम उल हक ने क्या बात की। Look, we have to be realistic, and we have to assess the conditions as well. The conditions was not demanding that because they're a good side and they were bowling pretty well and the pretty tight lines, and we were thinking that we can go some to good intent, but look, 400 is something, if assess the condition was difficult, so it was our plan, just to go according to the situation and look for 300 and 320. आपने सुना इमाम उल हक की गुफ्तगू की कंडीशंस वर नॉट डिमांडिंग है कि वो 500 रन के लिए जाएं, बट हु वाज सेइंग है कि कौन जो है वो 500 रन के लिए जाना चाह रहा है। कि सरफराज अहमद जो कप्तान है उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आया था कि वो 500 रन के लिए जाना चाह रहे हैं। पीपल वर सेइंग, सरफराज वाज सेइंग, लेकिन अप्रोच कुछ भी नज़र नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान जो है वो 500 रन से को चेस करने के लिए जा रहा है या 500 रन स्कोर करने के लिए जा रहा है। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट के साथ। हमारे साथ मौजूद है रोज़ाना की तरह आज भी ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर, और इनकी गुफ्तगू यकीनन आपका पसंद कर रहे हैं, जो आपका फीडबैक मिल रहा है उससे यकीनन जो है उनकी फ़ैन फॉलोइंग में भी इजाफा हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है ताहिर। वेलकम टू द शो। थैंक यू अली भाई। कैसी अप्रोच लगी आज आपको? कल हम सब बात कर रहे थे कि ठीक है आप 500 रन ना भी करें और नामुमकिन है कि 500 रन आप कर जाएं, अप्रोच तो नजर आए, इंटेंट तो नजर आए। अली भाई सबसे अच्छी बात कि टॉस आप जीते, एक नंबर 1 अप्रोच आपके पास आ गई। सेकेंडली आपके हाथ में बैटिंग आई, तो बैटिंग में जब बल्ला आपके हाथ में होता है, बॉल सामने वाला कर रहा होता है, तो फिर तो आप रन बना सकते हैं। लेकिन कहीं ऐसा नजर नहीं आया शुरू के 10 ओवर में, शुरू के 5 ओवर में, शुरू के 1 ओवर में कि हम 500 तो क्या हम 300 रन भी बनाने पे नहीं जा रहे थे। इमाम ने बता दिया इंटेंशन क्या थी, इंटेंट क्या था, लेकिन हम क्यों फिर समझ रहे थे? सरफराज क्यों मतलब बयान दे रहे थे इस तरह कि हम 400 बनाने जाएंगे, हम 500 बनाने जाएंगे? समझ नहीं आता। सरफराज इतना अंडर प्रेशर हुए में कि एकदम जब उनसे सवाल होता है तो जवाब कुछ और देते हैं। कल भी एक साथी ने सवाल किया तो उनसे जब उनकी कारकर्दगी के बारे में, टीम की कारकर्दगी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल में वहाँ वो आज पूरी जो खबर जो है वो हर जगह फैली हुई है, तो इस तरह की बयानात अगर आप देते हैं तो उस तरफ जाना भी चाहिए। मेरे ख्याल में जब आपने ये बोल दिया था और जिस तरीके से पाकिस्तान टीम का टॉस आपके हक में हुआ और जिस तरीके से आगाज़ हुआ अली भाई, और एक ऐसा बैट्समैन जो मशहूर ही ऐसा है हिटिंग के लिए, वो जाके 31 बॉलों में 13 रन करके आउट होता है और हमारी टीम 12वें 13वें ओवर में जाके 50 करती है, तो फिर कहाँ हम तो 300 की तरफ ही नहीं जा रहे थे। ये तो बीच में ऐसा हुआ कि रन जब बने तो हम 300 की तरफ गए, वरना जिस तरह की बैटिंग चली थी मुझे तो ये हो रहा था कि कहीं हम 250 पे नहीं जा रहे और मैच भी कहीं ना हार जाए, ये भी बड़ा एक खौफ सा था लोगों के दिल में कि हम बांग्लादेश से भी मैच ना हार जाएं। लेकिन इस मैच में हुआ क्या, जरा एक नज़र डालते हैं इस मैच की समरी पर, इस मैच के स्कोर कार्ड पर नज़र डालते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने यहाँ पर पहले खेलते हुए 315 रन स्कोर किए 9 विकेटों के नुकसान पर। पाकिस्तान की जानिब से इमाम उल हक नुमाया बैट्समैन रहे कि जिन्होंने 100 रन की इनिंग खेली। इसके अलावा बाबर आजम अनलकी रहे कि नर्वस 90s का शिकार हुए और उन्होंने 96 रन स्कोर किए। 43 रन स्कोर करने में इमाद वसीम कामयाब रहे, और अगर बॉलिंग कार्ड पर निगाह डालते हैं तो 5 विकेटें मुस्तफिजुर रहमान ने हासिल की, 3 विकेटें मोहम्मद सैफुद्दीन के नाम रहीं। जवाब में बांग्लादेश की टीम जिसको 316 रन स्कोर करने थे, इस मैच में कामयाबी के लिए मैच 221 रन बनाने के बाद आउट हो गई। 64 रन बनाए इनके इन फॉर्म बैट्समैन शाकिब अल हसन ने। इसके अलावा 32 रन की इनिंग सामने आई लिटन दास की जानिब से और 29 रन स्कोर
के महमूदुल्लाह ने और पाकिस्तान की जानिब से बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया शाहीन शाह अफरीदी ने, जिन्होंने 6 विकेटें हासिल की और पाकिस्तान की जानिब से वर्ल्ड कप में बेस्ट बॉलिंग फिगर हासिल किया। इससे पहले बेस्ट बॉलिंग फिगर जो था वो शाहिद खान अफरीदी का था कि जिन्होंने मिनटोटा में कीने के खिलाफ 5 विकेटें हासिल की थी और शाहीन अफरीदी ने इस रिकॉर्ड को बेहतर बनाया। ताहिर, जिस तरह से पाकिस्तान ने इनिंग का आगाज़ किया, हम सब ये बात कर रहे थे, जिस तरह भी बदी ने भी तस्करा किया, किस अप्रोच के साथ खेले कि 31 गेंदों पे 13 रन और फ़खर जमान क्या कैरियर सेविंग इनिंग खेलने जा रहे थे और ऐसा नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं वो। अली भाई बात यह है कि अगर जिस अंदाज से पूरे वर्ल्ड कप में खेलते हुए आ रहे हैं उसी अंदाज से अगर वो खेलते और आउट होते ना, हमें दुख नहीं होता। हम कभी भी शायद ये बोलते हुए ठीक है यार ये इसका गेम ही ऐसा है, लेकिन आज तो बिल्कुल ही बरक्स वो नजर आए। या तो उनको बाकायदा फीड हुई है मैनेजमेंट की तरफ से या कोचिंग स्टाफ से कि यार तुम अपनी बैटिंग करो, कोई बात नहीं, तुम स्टे करोगे तो रन करोगे। तो ये अगर आपको अप्रोच अगर आप अभी दे रहे हैं उनके माइंड में, तो या पहले मैच से या दूसरे मैच से देते तो आपको और फायदा होता। अगर ये खड़े होते तो भी रन भी मिलते। लेकिन कहीं अली भाई एज एन ओपनर जब आप जा रहे होते हैं तो आपने कहीं पर कुछ तो दिखाना पड़ता है कि कोई ऐसी एग्जीक्यूशन नहीं थी कुछ। देखिए उसके बरक्स अगर हम इमाम की बात करें, अगर एक डॉट बॉल होती है, 2 डॉट बॉल होती है, तो देन सेकंड या थर्ड बॉल पे ही जस्ट गो फॉर द ट्राई ऑफ द बाउंड्री ताकि वो डॉट बॉल्स कवर हो जाए। तो ये बहुत डिफरेंस नजर आया है आज के हमारे जो ये ओपनिंग स्टैंड का। ठीक है, और जिस तरह हम बात कर रहे हैं अप्रोच की बात कर रहे हैं कि 8वें ओवर में फ़खर जमान आउट हुए, उस वक्त पाकिस्तान का स्कोर था 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगर आप 400-500 रन करने जा रहे हैं, अपने रन रेट को बेहतर करने जा रहे हैं और फिर हम ये देखते हैं कि 8वें ओवर में विकेट गिरती है और सिर्फ 23 रन और फ़खर जमान जैसा बैट्समैन क्रीज पे मौजूद है, तो आपको लगता है कि ड्रेसिंग रूम से ये मैसेज था कि इस मैच को थोड़ा सा स्लो लेके चलो और भूल जाओ 400 रन 500 रन? अली भाई मुझे लग रहा है कि जब आप आज का दिन शुरू हुआ था ना, तब से इनके माइंडसेट इनको ये बता दिया गया था, ये हो सकता है कल बता दिया गया होगा कि जी 400-500 पे नहीं जाना, एटलीस्ट बॉल बाय बॉल आप खेलो। लेट्स सी कि अगर सिचुएशन ऐसी आती है या नंबर ऑफ विकेट्स हमारे हाथ में होती है फिर हम रन्स जाएंगे। अगर नहीं, ऐसा ना हो कि हम हार जाएं, क्योंकि हमें ये भी डर बैठा हुआ है कि बांग्लादेश जिस तरह खेलता हुआ आ रहा है अगेंस्ट टॉप साइड्स के, ये नहीं हमें हरा दे। तो ये भी मैं समझता हूँ कि एक डर इनके जहन में। बदी, आपको क्या लगता है कि फ़खर जमान, सब जानते हैं कि हम रोज़ाना बात करते हैं कि वो T20 के ज़्यादा बेहतर प्लेयर हैं, आज तो लाइसेंस टू किल उनको मिलना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद वो विकेट पे गए और सो गए। आज वो अपने आप को बचाने के चक्कर में मुझे लग रहा था वो चाह रहे थे कि मैं एक ऐसी इनिंग्स खेल जाऊं कि 100 मेरे भी हो जाएं और आखिरी मैच में ये दे के चला जाऊं, एक मैसेज दे के चला जाऊं कि मैं फ़खर जमान अब भी है और खेल सकता है। तो मेरे ख्याल में वो इस तरफ गए, अपने आप को बचाने की तरफ गए और यही हुआ। और दूसरी जो बात आपने की कि अप्रोच वाली, क्योंकि कल एक बातें चल रही थी, आप भी बता रहे थे, मैं भी बातें, जो बहुत सारी ऐसी बातें चल रही थी कि पाकिस्तान टीम जो है 2 से 3 चेंजेस के साथ जाएगी और थ्रू आउट जाएगी। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जब कैंप शुरू हुआ तो कैंप में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि किसी से हार्ड हिटिंग करवाई जा रही हो, किसी को लंबी लंबी हिटें मरवाई जा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। नॉर्मल सी जो प्रैक्टिस होती है वो ही। तो यही है मेरे ख्याल में, जो वहाँ पर जो क्रिकेटर साबिक क्रिकेटर थे उनको भी मैं सुबह सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि आप 400 या 450 की तरफ मत जाएं, आप सिर्फ उससे मैच की जीत पर फोकस रखें। तो मेरे ख्याल में कप्तान और सवाल ये नहीं कि मत जाए, सवाल ये है कि अपने स्टाइल से हट के खेले फ़खर जमान। मैं ये कह ही नहीं रहा कि 400 करते 500, क्योंकि प्रैक्टिकली ये वही आपसे बात कर रहा हूं, एप्लीकेबल हो ही नहीं बिल्कुल। सकता था। वो सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड कप में फेल हो रहे थे, वो यही करना चाह रहे थे कि मैं पूरा खेल जाऊं, चाहे वही ना अपने आप को बचा के चला जाऊं, ताकि आखिरी मैच में एक मैसेज चला जाए कि फ़खर जमान अच्छा खेला। तो ये बहुत सारे बैट्समैन इस तरह की हरकत करते हैं कि भाई पूरे फेल हो रहे हैं लेकिन आखिरी में एक सेल्फिश इनिंग्स खेल के अपने आप को जो है ना बचा जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आपने बोला था तो थोड़ी बहुत कोशिश कर लेनी चाहिए थी, आपको जाना चाहिए था। शायकीन क्रिकेट जो होते हैं ना, वो अब जब हम बाहर हो चुके हैं तो उनको ये गर्ज नहीं है कि हम बांग्लादेश से भी हार जाएं। उनको ये था कि हाँ पाकिस्तान ने कोशिश की, 400 रन की तरफ गया, तो अगर आप जाते नहीं होते फिर आप रुक जाते। ठीक है, लेकिन और इंग्लिश में बड़ी मशहूर कहावत है कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आपके पास कोई विल है तभी आप उसके रास्ते बनाते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ तो हमें कुछ नजर आया नहीं। सेल्फिश इनिंग की बात की है, सेल्फिश इनिंग इमाम ने खेल दी 100 रन पे, 100 बॉलों पे 100 रन। अली भाई वो तो अंडरस्टूड था, क्योंकि जो जिस बैट्समैन ने जाना था और जो अप्रोच आपकी पहले से फ्रॉम द कैंप से, जिस तरह बदी भाई आप बता रहे कि अब कैंप की सिचुएशन क्या थी, तो फिर वो यही अंडरस्टूड था कि जी कि जो भी टॉप ऑर्डर होगा वो इस किस्म की इनिंग खेलेगा। सिवाय बाबर को हो सकता है ये रोल दिया गया कि तुम अपनी जो नेचुरल इनिंग खेलते हो, अगर पहला बॉल भी मिलता है आप बाउंड्री करो, जो आप नेचुरल खेलते हो। मैं समझता हूँ आज बाबर ने एज कम्पेयर टू इमाम ज्यादा अच्छी इनिंग खेली। तो एग्जीक्यूशन हमेशा नहीं, मैं कह रहा हूँ आज का, क्योंकि मैच ऐसा था ना अली भाई, क्योंकि अगर हम देखें अभी 318 हमने किया,
मे बी क्या पता कोई अगर जल्दी कोई ऐसी इनिंग लग जाती या 2-3 ओवर आ जाते 15-15 रन के, हो सकते हम 350 पौने 400 भी क्रॉस कर सकते थे, सिर्फ बाबर की वजह से बता रहा हूँ। सिर्फ बाबर एक आज इमाम ने 100 किए हैं, बिल्कुल अपनी जगह 100 किए, वैल्यूएबल 100 थे उनके हिसाब से, लेकिन हमारे हिसाब से वो अच्छा, ये valuable क्यों होता है? बतौर क्रिकेटर में जानना चाहता हूँ ये क्यों होता है? एक हमारे कुछ प्लेयर हैं कि मैं नाम उनके नहीं लूंगा, कि खुद ब खुद ही वो अपने ऊपर ये रोल ले लेते हैं कि जी मुझे ऑक्यूपाई करना है, ताहिर खेले, लॉन्ग हिटिंग का इस्तेमाल करे, बदी करे, अली सलमान करे, मैंने ऑक्यूपाई करना है, मैंने सिंगल डबल करना है, खुद से खुद ये रोल ले लेते हैं। अली भाई वो समझते हैं कि अपने आप को कि बहुत बड़े या तो प्लेयर बन गए, और प्लस कुछ जो भी इमाम का मैं एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा था कि मैं तो अभी बहुत नया आया हूँ इस इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो मुझे तो बहुत कुछ सीखना है। तो बहुत कुछ सीखना है अगर आपने टू बिकम अ हीरो फॉर योर टीम, तो फिर आप पूरा लेके जाओ। अब अगर आप पहला बॉल फेस करते हो तो यू हैव टू फेस टू द लास्ट बॉल, आप करो 150 रन, कोई आपको तनकीद नहीं करेगा। ठीक है, तो सीखने की बात की, ताहिर ने बड़ी ज़बरदस्त बात की इन्होंने। इमाम उल हक पाकिस्तान के लिए अंडर 19 से क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, पाकिस्तान की अंडर एज क्रिकेट खेले। बदी ये सीखने की जगह है पाकिस्तान की टीम? मुझे वो सोचे जब सीख के अगर आपने यहाँ अगर सीखना है तो मेरे ख्याल में दूसरे प्लेयर्स को छोड़ देते हैं, उनको भी बोलते हैं कि यार पाकिस्तान टीम सबसे बेहतरीन इदारा है, यहाँ पर आ जाएं, क्रिकेट सीखें और खेलें। और सबसे बड़ी बात आज उन्होंने जो शो किए, मुझे लग रहा है वो कह रहे थे ना कि वर्ल्ड कप में प्रेशर है, मुझे लग रहा है आज प्रेशर खत्म हो गया जब भी उन्होंने शो कर ठीक दिया। है, हम इस पर जरूर बात करेंगे बदी से और अपने दूसरे एक्सपर्ट है ताहिर खान से, कि क्या पाकिस्तान की टीम सीखने की जगह है, और जो लोग सीखे हुए हैं उनको आप ड्रॉप कर देते हैं और यहाँ पे आप सीखने का मौका देते हैं। पाकिस्तान की टीम क्या कोई लेबोरेटरी है कि यहाँ पर आएंगे और कोई तजुर्बेगा है कि यहाँ पर आप आएंगे और फिर सीखने की कोशिश करेंगे? लेकिन ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन हमेशा की तरह हमें इस वक्त जाना एक छोटे से ब्रेक पर, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले रिफ्रेशमेंट मोमेंट बाय टैग। Width punished. Square boundary return. And they've come through it. That is lovely. Don't move. Stand there. Let the There's a pull shot. He's good at playing that length into the gap. Shot fades. That's gone through. Into the gap. That is such a good shot. That's going to be. Hafiz gets aggressive. That is. That though was sweet. Take that ball. Lovely shot. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान से थोड़ी देर पहले जो मैच खेला गया, जहाँ पे पाकिस्तान ने 94 रन के एक बड़े स्कोर से कामयाबी हासिल की। अप्रोच की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ये मैच जीत गया और 11 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल में 5वें नंबर पर जरूर मौजूद रहा, लेकिन हम अप्रोच की बात कर रहे हैं कि अप्रोच जो थी वो पाकिस्तान की टीम की वो किस तरह से रही। जिस तरह इमाम उल हक ने 100 गेंदों पर 100 रन मुकम्मल किए, अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, और सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद इमाम उल हक आउट हो गए। क्यों रोहित शर्मा की तरह जो है वो 100 को अपने बड़े 100 में तब्दील नहीं कर सके? बदी अपने 100 किए और आउट हो गई। कब तक पाकिस्तान की टीम में इस तरह सेल्फिश क्रिकेट चलती रहेगी? 100 भी किए हैं और आउट भी हैं, और आउट कैसे हुए ये भी आपने देखा होगा कि हेड विकेट आउट हुए, और एक ऐसा ओपनर जो शुरू में पहली बॉल से जाता है और किस तरीके से उसका पाँव विकेटों पे लगता है और आउट हो जाता है। तो कहने का मकसद ये कि जब आपने 100 किए थे, तो अगर इस वक्त आपके 100 हो गए थे, आपकी टीम में जगह वैसे भी पक्की है और पक्की हो और ज़्यादा भी हो गई थी, तो कोशिश आपको ये करनी चाहिए थी कि अगले अगर 50 रन अगर 15 से 20 या 25 बॉलों पे आप बना देते तो ये टीम के काम आते। देखिए हम 350 या 400 रन कर जाते, ये तो वो कहते हैं ना, जिस अप्रोच के साथ आपने जब लोगों को कह दिया कि हम 400 रन पे जाएंगे, तो आप जाने की कोशिश तो करें ताकि लोगों को ये पता चले हाँ जी पाकिस्तान टीम जो है वो 400 रन की तरफ गई, लेकिन मसला वहाँ पर टीम आउट हो गई और उसके बाद नहीं बन सकी। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आप दोनों से एक सवाल है, पहले मैं ताहिर से पूछता हूँ सवाल। अगर रोहित शर्मा 42 ओवर खड़ा रहता, इस तरह इमाम आउट हुए 42वें ओवर में, क्या वो 100 रन करता? क्या अगर फिंच यहाँ पे खड़ा होता 100 रन करता, वार्नर खड़ा होता 100 रन करता, बटलर खड़ा होता 100 रन करता? मैं इस सिनेरियो में बात करूँ कि 42वें ओवर में विकेट गिरती है, क्या रॉय खड़ा होता, जैसन रॉय, क्या वो 100 रन करता? तो ये 42वें ओवर में 100 रन करना, 100 गेंदों पे 100 रन, 100 के स्ट्राइक रेट के साथ, तो बहुत बड़ा कमाल है। उनके लिए शायद बहुत बड़ा कमाल है, लेकिन अली भाई इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर आप पूरा सिनेरियो देखें, जो जितने भी टॉप ऑर्डर्स हैं उनके 50 होते हैं, मेरे ख्याल में 7वें 8वें ओवर में 50 हो जाते हैं, या बहुत 12वें ओवर में रहते हैं। 100 होते हैं 27 ओवर में होते हैं, क्योंकि 27 ओवर के 100 होने के बाद अगर वो थोड़ा स्लो भी खेलते हैं तो उनको पता है नंबर ऑफ ओवर 10 से 11 ओवर उनके पास एज एन ओपनर उनके पास हैं। आखिरी 10 ओवर यूटिलाइज कौन करेंगे? जो नीचे के लड़के जिनको प्रैक्टिस उसी चीज की दी, तो वो कोशिश करते हैं कि थ्रू आउट अपना 100 के बाद खुला खेलें ताकि जितने रन आ सकते हैं वो लें। लेकिन यहाँ पर ये पिच ठीक है, माना कि स्लो पिच थी, थोड़ा बॉल फंस के आ रहा था, बॉलिंग शुरू में थोड़ी उन्होंने अच्छी की, कि जब आप सेट हो गए ना, अब आप सेट हो गए, क्रीज के आप आगे बाहर खड़े होकर सेट हुए हैं,
तो अब वाई कि आप इतना बैकफुट पे क्यों जा रहे हैं? क्या 100 माइल्स या 99 माइल्स का बॉल आ रहा है कि आप पीछे आके खेलें ताकि थोड़ा सा पेस कम हो, तो मैं उसको डाइवर्ट करूँ स्क्वायर लेग की तरफ? मेरी नहीं समझ में आया कि इतना पीछे आ गए कि आपको पता ही नहीं है कि आपके डिस्टेंस कितना रह गया हेड विकेट। आप क्या कहते हैं कि अगर मैं जो ये सवाल है वही आपसे भी है कि क्या दूसरी टीमों के ओपनर्स अगर खड़े होते या टॉप ऑर्डर इस तरह खड़ा होता, 42वें ओवर तक कोई बैट्समैन खड़ा है, 100 गेंदें खेल रहा है, क्या 100 रन करता वो? मेरे ख्याल में 42 ओवर में अगर फिंच की आप बात कर रहे हैं, बॉलर की बात कर रहे हैं और रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनके 160 से ऊपर रन होते हैं जिस अंदाज से वो खेलते हैं। पिछले मैच में भी आप देखें, जब रोहित शर्मा ने 100 किया तो वो 26वें ओवर के 27वें ओवर में उसने 100 किया। अगर वो रोहित शर्मा आउट नहीं होता, शॉट उसने बहुत ज़बरदस्त खेला था, बैट उसका जो है वो ऑन देर चला गया, लेकिन अगर वो खड़ा रहता मेरे ख्याल में वो भी 200 कर लेता। तो आपने 100 किया 42 ओवर में, उसके बाद 8 ओवर बाकी है। अली भाई कोशिश नज़र नहीं आती। देखिए शायकीन है क्रिकेट, आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्रिकेट को देख देख के बहुत ज़्यादा समझते हैं, वो देख रहे होते हैं कि मुझसे आपसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा समझते हैं। आज मैं एक बंदे से यही बात कर रहा था तो उसने कहा मुझे बताएं जी 100 रन कर लिए इमाम ने, बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। किसी मौके में ये नहीं नज़र आया कि वो पाकिस्तान टीम के 100 के लिए कर रहा है, वो तो अपनी टीम के लिए वो जो जगह बनाने के लिए करता है वो कर रहा है। लेकिन अगर आप देखें यही 100 आप अगर 150 लगे होते और पाकिस्तान टीम का स्कोर भी 350 पौने 400 तक जाता। कोशिश नहीं करते और यहाँ भी उनको डर पड़ गया था कि हम कोशिश करने जाएं और मैच हार गए तो फिर और जो है एक तनकीद देखने को मिलेगी। तो अब इस तरीके से नहीं चलता है, हार से डरते हैं। बाबर आजम की हमने बात की, लेकिन इमाम हम देख रहे हैं कि बड़े ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जिताया, आज भी उन्होंने जो है 43 रन की एक अच्छी इनिंग खेली, और आज भी सरफराज जो है वो थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने के लिए। क्या सरफराज को कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही कि वो बोल क्या रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, बैटिंग ऑर्डर में नीचे आ रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनकी कप्तानी कितनी ज़्यादा डेंजर जोन में इन तमाम चीज़ों को लेकर? अली भाई सब चीज़ें उसके माइंड में होंगी, लेकिन वो माइंड किस वक्त राइट टाइम पे डिसीजन नहीं ले पा रहा है। जो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि जितना मैं सरफराज के साथ खेला हूँ, इमाम को 42.3 ओवर में भेजा उन्होंने, ठीक है उसकी फॉर्म लगी, आपने उसको भेज दिया। अगर आप खुद आ जाते वहाँ पर और आप थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करते, अगर आप आउट भी जाते ना तो अली भाई कोई अफसोस की बात नहीं। एटलीस्ट लोगों को लगता कि ही इज गोइंग फॉर दैट समथिंग कि ठीक है जी इम्प्रोवाइज किया, नजर आता है वो बिल्कुल कि हाँ इम्प्रोवाइज किया, आउट हो गया, कोई बात नहीं। तो इमाद तो बीच में आ रहा है, लेकिन अली भाई देखिए अगर ये इमाद के ये 43 रन नहीं होते तो हमारे 300 रन भी नहीं होते। अगर आप ये देखें, ये चीज़ खाली सोचे, यही क्वालिटी होती है। देखिए इमाम को एक चीज़ का रियलाइज हुआ कि हाँ यार कि मैं अगर खड़ा रहूं तो मैं हिट मार सकता हूं, चाहे अली भाई चाहे वो आउटसाइड एज लगा हो या इनसाइड एज लगा हो, जैसे भी उसने रन्स किए इस वक्त रन्स 43 रन उसके आ रहे हैं 26 बॉलों पे, तो ये रन्स बड़े मैटर करते हैं। तो क्या वजह समझते हैं कि सरफराज फिर एक दफ़ा नीचे आया, फिर उनके बॉल भी लग गया, चलो तो क्रिकेट में होता है, लेकिन अपने आप को क्यों छुपा रहे हैं सरफराज की? क्या जो मीडिया में बातें चल रही हैं वो उन तक नहीं पहुंच रही? बिल्कुल मैं बताऊं, सरफराज बिल्कुल एक होता है ना एक प्रेशर, इतना ज़्यादा प्रेशर उन्होंने अपने आप पे ले लिया है कि बात कुछ करते हैं, जवाब जब कोई साफ़ी सवाल पूछ रहा है जवाब कुछ दे रहे होते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने बड़े बड़े आप दावे भी करते हैं, और उसके बाद आप बैटिंग पे जब आते हैं और उसके बाद 2-3 रन बनाने के बाद आप वापस चले जाते हैं कि आपको गेंद लग जाती है। और कहने का मकसद ये है कि आप जो बात करें उसको पूरा तो करें, और दूसरा ये है कि आज पूरा ना करें, कोशिश आपकी कोशिश नज़र नहीं आती। मेरे ख्याल से अब सरफराज का जो आई साइड है, मैंने वहाँ पर जज किया है कि उनकी जो आई साइड है वो उस तरह की नज़र नहीं आ रही। जिस तरीके से वो कीपिंग कर रहे हैं, बॉल पकड़ रहे हैं, उनको सही अंदाज़ा नहीं हो रहा, जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, और जहाँ तक वो शॉट उनके पास ऐसे शॉट नहीं है। पिछले मैचेस में आपने देखा होगा जब पूरा शॉट भी उनसे नहीं लग रहा, कोई मिड विकेट में बीच में गिर रहा है, कोई एक्स्ट्रा कवर में बीच में क्रिकेट खेल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वही जो हम सीमेंट क्रिकेट खेलते थे ना, तो जैसे मारते थे, तो वही वाली कहानी चल रही है। लेकिन सरफराज को अब सोचना होगा, क्योंकि अब एक के पीछे अब जो देखें जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, ज़्यादातर 144 रन मैं टोटल कर रहा था, तो 9 मैचेस में आपके 143 रन हैं एज अ कप्तान, और 143 रन बनाएंगे, खिलाड़ी कुछ नहीं करेंगे तो ना आप खिलाड़ी को कुछ कह सकते हैं ना किसी और को कुछ कह सकते हैं। जब कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस होती है तो वो इमाद वसीम को भी डांट सकता है। तो आज ऐसा लगता है कि 2 ऐसे कप्तानों का मैच था कि जो सिर्फ कप्तानी की वजह से टीम का हिस्सा है, एक मशरफी मुर्तज़ा और एक हमारे सरफराज अहमद। लेकिन आज मुस्तफ़ीज़ ने जिस अंदाज से बॉलिंग की, 5 खिलाड़ियों को मुस्तफ़ीज़ ने आज आउट किया, और मुस्तफ़ीज़ की बॉलिंग की वजह से, क्योंकि थ्रू द टूर्नामेंट आता है, उन्होंने ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग भी का मुजाहरा किया और एक स्ट्रेंथ दी अपनी टीम को। अली भाई क्योंकि जब वो अपना पहला ओवर करने आए तो वो 10 ओवर के बाद हमेशा करने आए, या कभी हमने देखा है कि शुरू के स्टार्ट भी उन्होंने दिया है, फिर मिडिल ऑफ द पार्ट जब मशरफी कप्तान जब उनको वापस लाते हैं तो जहां उनको विकेट चाहिए होती ना वहां वो विकेट दे रहे हैं। तो यही अली भाई एक क्वालिटी होती है एक बॉलर की, एक एक्सपीरियंस बॉलर की, जो कप्तान आप पे भरोसा करता है, आपको स्ट्राइक के लिए वापस आता है, चाहे 2 ओवर के लिए 3 ओवर के लिए, फिर आपको डेथ ओवर में दोबारा लाते हैं कि जहां पर सबसे ज़्यादा
मार लगने की रेडी होते हैं कि जी वो तो तोल के खड़ा होता है बैट्समैन, वहां पर आपने कंट्रोल के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, कटर्स जो इस पिच पे सबसे ज्यादा यूजफुल थी कटर्स, वो उन्होंने आज मारी और उन्होंने 5 आउट। आज एक और देखिए, मैं अभी ये बात कर रहा हूँ कि उन 26 रन पे जो बाबर का कैच छूटा उन्हीं की बॉल पे छूटा। अगर वो बाबर उस वक्त वहां आउट हो जाते तो आज आपके मैच की कंडीशन बिल्कुल, उन्होंने जो बॉल जिस अंदाज से वो कर रहे थे बाबर की समझ में नहीं आ रही थी, तो 26 रन पे उनकी गेंद पर उनका कैच। क्या लगता है आपको सैफुद्दीन की शक्ल में बांग्लादेश को एक अच्छा ऑलराउंडर मिल गया? क्योंकि आज हमने देखा बॉलिंग में भी उन्होंने 3 आउट के गुज़िश्ता मैच में बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग भी और बड़ा अच्छा साबिर के साथ बड़ा अच्छा एक स्टैंड भी दिया था। अली भाई कॉन्फिडेंस की बात है, क्योंकि कप्तान आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है। शुरू के मैचेस ये खेले, फिर ड्रॉप हो गए 2 मैच के लिए, फिर जब दोबारा ड्रॉप होने के बाद वापस आए, अपना वर्क किया होगा। आप देखें इनकी इन स्विंग यॉर्कर्स सबसे अच्छे इस वक्त पूरे वर्ल्ड कप में टॉप 5 बॉलर्स में इनका आ रहा है। मतलब हम लोग एक्सपेक्टेड नहीं कर रहे थे कि बांग्लादेश से इतना अच्छा मीडियम पेस टाइप का बॉलर मिलेगा, और अब वो उस शक्ल में ऑलराउंडर बन रहा है। तो ये बांग्लादेश के क्रिकेट को क्रेडिट जाता है कि वो अपने उसको कैरी आउट कर रहे हैं। मशरफी की हमने बात की, आज भी 7 ओवर में उन्होंने 40 रन दिए, कोई विकेट नहीं हासिल की, विकेट लेस रहे। मशरफी का कैरियर आपको लगता है इस वर्ल्ड कप के बाद सिर्फ हफीज़ जा रहे हैं, शोएब मलिक जा रहे हैं, धोनी जा रहे हैं, मशरफी को भी अब गुड बाय करने का टाइम आ गया? बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है वो वर्ल्ड कप से पहले अपने कप्तान को चेंज इस वजह से नहीं करना चाह रहा होगा कि टीम पे कोई ऐसा असर ना पड़ जाए, यही वजह थी मेरे ख्याल से। जैसे हफीज़, शोएब, बहुत सारे क्रिकेटर्स का ये आखिरी वर्ल्ड कप है, और मेरे ख्याल में इनका भी आखिरी वर्ल्ड कप मुझे लग रहा है, क्योंकि अब जिस तरह की परफॉर्मेंस, जिसके ओवर जब आते हैं 5 ओवर कभी किए, कभी 6 ओवर किए, कभी 7 ओवर किए, तो मेरे ख्याल में अब उनको अगर वो नहीं भी किया था तो उनको छोड़ देना चाहिए। वैसे भी वो मेरे ख्याल में हुकूमत का मेंबर पार्लियामेंट भी बन गए, तो मुझे लग रहा है कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, हो सकता है वो छोड़ भी दें। ठीक है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शाकिब अल हसन कैरियर की बेस्ट फॉर्म में इस टूर्नामेंट में, जिस तरह रोहित शर्मा रन्स कर रहे हैं, शाकिब भी हमें रन्स करते नजर आ रहे हैं, लेकिन शाकिब बॉलिंग से भी बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनने के लिए भी शाकिब जा रहे हैं। शाकिब के लिए क्या कहेंगे कि ऐसा लगता है कि वो कहते हैं ना बुझता हुआ चिराग है, कि बुझने से पहले बड़ी जबरदस्त रोशनी दे रहा है वो। अली भाई मुझे तो लग रहा है वो बुझ नहीं रहा, वो तो और जलता चला जा रहा है। बिल्कुल, मैं तो लग रहा है शायद ये कैरी आउट ना कर लें, लेकिन क्योंकि बीइंग सीनियर कैंपेन ही ऑलरेडी अनाउंस कि जी वर्ल्ड कप इज माय लास्ट असाइनमेंट, तो उसके बाद फिर मैं देखूंगा मेरी फिटनेस रिलेटेड के हिसाब से लीग्स पे तवज्जो है। बिल्कुल जी, क्योंकि अली भाई वन ऑफ द सुपर्ब ऑलराउंडर, स्पिनिंग ऑलराउंडर मैं इनको कहूंगा कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट का बांग्लादेश को मिला है, और बांग्लादेश ने दिया है वर्ल्ड क्रिकेट को। कहीं किसी फॉर्मेट में भी आप ले लें, ही इज परफॉर्मिंग देयर और ही इज विलिंग टू गो अप। इस वर्ल्ड कप में भी लड़ झगड़ के वो खुद ऊपर आए, और ही इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड। बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट स्पिनर और बेस्ट फील्डर, और साथ साथ बेस्ट टीम मैन। देखिए इस तरह उन्होंने कप्तान के साथ मिलकर, मशरफी के साथ मिलकर, जब मुशफ़िक़ कप्तान थे उनके साथ मिलकर इस तरह टीम को चलाया। आज यही वजह है कि बांग्लादेश एक मजबूत टीम हमें बनती नजर आ रही है। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक, और ब्रेक के वजह वापस आएंगे तो फिर मजीद गुफ्तगू करेंगे इस मैच के हवाले से, और फिर मजीद अब पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या होने जा रहा है ये भी जानेंगे अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट से। सी ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल, और अब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो मैच खेला गया, और इस मैच से बहुत सारी जुड़ी ऐसी चीज़ें सामने आई जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। खास तौर से हमने पाकिस्तान की अप्रोच को जिक्र किया, उसका तस्करा किया कि पाकिस्तान किस अप्रोच के साथ इस मैच में मैदान में उतरा था। दूसरी जानिब बांग्लादेश की टीम, जिसके लिए टूर्नामेंट मिला-जुला साबित रहा, उसकी भी कोशिश यही थी कि इस मैच में कामयाबी हासिल करें, लेकिन आज पाकिस्तान के बॉलर्स के सामने बांग्लादेश की टीम बेबस नज़र आई, और पाकिस्तान के सामने 94 रन के एक बड़े मार्जिन से बांग्लादेश को शिकस्त का सामना करना पड़ा। शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया, और ताहिर जिस तरह शाहीन ने बेस्ट बॉलिंग फिगर किया वर्ल्ड कप में, अफरीदी के रिकॉर्ड को ब्रेक किया कि जिन्होंने 5 विकेटें हासिल की थी 15 रन के एवज अगेंस्ट कीनिया हेमनटोटा में। क्या लगता है आपको शाहीन शाह अफरीदी इस टूर्नामेंट में फर्स्ट चॉइस नहीं थे? इब्तिदा में उनको मौके नहीं दिए गए, जब मौके मिले तो उन्होंने परफॉर्म किया। अली भाई यही एक क्लास होती है एक हंग्री प्लेयर की, जो चाहता है कि मुझे बस चांस मिले, किसी जैसे छोटा सा चांस मिले, एक चांस मिले, 2 ओवर मिले, 3 ओवर मिले, मैं ऐसा कुछ कर दूं कि लोग याद करें और फिर मैं अपनी उस टीम का हिस्सा बन जाऊं। एक आफरीदी का रिकॉर्ड एक आफरीदी ही तोड़ सकता था, क्योंकि ये आज एक आफरीदी ने बता दिया। प्लस जो उसकी अप्रोच थी अली भाई, पॉजिटिव इंटेंट, मतलब ही जस्ट गोइंग टू डू समथिंग और टू अचीव समथिंग फॉर द पाकिस्तान, नॉट फॉर हिमसेल्फ। जिस तरह उसने आज बॉलिंग की है, उसने कटर्स मारे हैं, उसने यॉर्कर्स, आप देखिए वन ऑफ द बेस्ट यॉर्कर्स में मैं कहूंगा
कि टॉप 5 अगर निकालें तो शाहीन आफरीदी की आज वो 2 यॉर्कर्स भी आएंगी उसके अंदर। क्या कहें शाहीन शाह आफरीदी के बारे में कि शाहीन को हम इब्तिदा में हम नहीं खिलाते, हमारा पूरा फोकस था गो के वर्ल्ड कप के इब्तिदाई स्क्वाड में वो शामिल थे, लेकिन जब हमने वहाब रियाज को इंडक्ट किया, जब हमने आमिर को इंडक्ट किया, उसके बाद शाहीन पे से हमारा फोकस हट गया, हसनैन पे से हमारा फोकस हट गया। जो हमारे फर्स्ट चॉइस बॉलर थे उनको हमने नहीं खिलाया। उस वक्त ये फैसला गलत था, बाद में फैसला गलत हुआ और फिर शाहीन ने दोबारा जब परफॉर्म किया तो इस फैसले को गलत साबित कर दिखाया। अगर हसनैन को भी इसी तरह मौका मिलता, आपको लगता है कि हसनैन भी यहाँ पे परफॉर्म कर जाते हैं? अब बिल्कुल देखिए, एक जो नया बॉलर होता है, नौजवान होता है, तो उसकी कोशिश यही होती है कि उसको एक मौका मिला तो उस मौके से फ़ायदा उठाए। और शाहीन शाह अफरीदी देखें, जैसे उसको दोबारा चांस मिला तो उसने जो बॉलिंग की है, पहले जो गलतियां कर रहा था उसने देखा होगा जाके, और बॉलर को जैसे मिचेल स्टार्क वगैरह को उसने देखा होगा कि ये कहाँ गेंद कर रहे हैं, मैं कहाँ गेंद कर रहा हूँ। और यकीनी तौर पर उसने वसीम अकरम से भी जाके, जिस तरीके से उनसे मैच से पहले मिलते थे तो उनसे भी कोई पूछा होगा, तो उसके बाद उसकी बॉलिंग में काफ़ी निखार आया है। आप देखें, बहुत एक्यूरेट बॉलिंग, कटर भी मार रहे थे, सीम का बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहे थे, और जहाँ जहाँ वो बॉल कर रहे थे बेहतरीन बॉल कर रहे थे। यॉर्कर भी पहले वो नहीं मारते थे, लेकिन अब यॉर्कर भी कर रहे थे, अंदर भी उनकी बॉल आ रही थी, बाहर भी गेंद उनकी जा रही थी। तो मेरे ख्याल में जो लास्ट 3 मैच उन्होंने खेले, आज को मैच को मिला के ज़बरदस्त बॉलिंग की है और ये साबित किया है कि वाकई वो इस काबिल है। और मेरे ख्याल में अगर इसी पाकिस्तान का फ्यूचर है और इसी तरीके से अगर हसनैन को चांस मिलता तो मुझे लग, अगर एक सरप्राइज दे भी देते, खिला देते, मुझे लग रहा है वो भी इस तरह की परफॉर्मेंस देते। और जब सिलेक्शन होता है हसनैन का, तो जब सहाफ़ियों ने सवाल किया था इंजमाम साहब से, तो उनका ये कहना था कि ये एक सरप्राइज पैकेज साबित होगा। कल भी मैंने अपने शो में कहा था कि कैसा पैकेज था, जिसकी पैकिंग ही नहीं खुल सकी और ये डब्बे में पैक ही सारा पैकेज है, वापस पाकिस्तान आ जाएगा। अब अगला वर्ल्ड कप किसने देखा है, क्या अगले वर्ल्ड कप तक कैरी हो सकते हैं हसनैन? यानी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इस यंगस्टर के लिए कि जो ज़ाया हो गए, बगैर कोई मैच खेले वापस आ गए। इसी तरह सोहेल तनवीर भी ऐसे बदकिस्मत बॉलर हैं कि जो वर्ल्ड कप अब तक अपने पूरे इंटरनेशनल कैरियर में नहीं खेल सके, इनको मौके भी मिले लेकिन वो इंजर्ड हो गए, फिर स्क्वाड से बाहर भी हो गए हैं। बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी के हवाले से, लेकिन आज शोएब मलिक के कैरियर का आखिरी मैच था और गो के उनको इस मैच में शिरकत का मौका नहीं मिला। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे, कल हम भी बात कर रहे थे कि शायद आज शोएब मलिक को और हसनैन को खेलने का मौका मिल जाए, लेकिन क्या वजह थी कि आज इन दोनों को खेलने का मौका नहीं मिला? कहीं ऐसा तो नहीं था कि टूरिंग सिलेक्शन कमेटी इस बात से डर रही थी कि अगर ये परफॉर्म कर जाते हैं तो फिर उनको मीडिया के सामने, अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा? क्या लगता है आपको खौफ था ये कि अगर हफीज़ को हम ओपन कराते तो और हफीज़ रन्स कर देते तो लोग ये कहते हैं फ़खर फेल हो रहा था, आपने पहले हफीज़ को ओपन क्यों नहीं कराया? शोएब मलिक रन्स कर देते, शोएब मलिक को क्यों बाहर बिठाया? हसनैन आउट कर देते शाहीन की तरह, तो ये प्रेशर आ जाता कि भाई पहले आपने क्यों मौका नहीं दिया? उन्होंने कहा इनको साइड में रखो, जो चल रहा है चलने दो। अली भाई देखें, अगर ये डिसीजन अभी ले लेते तो ये बोलते कि जी आप तो शाहीन जैसे फ़खर पहले मैच, दूसरे मैच से आपके पास आपने थर्ड ओपनर तो मेकशिफ्ट ओपनर तो रखा ही नहीं, आपने तो वहीं चैप्टर क्लोज कर दिया। प्लस फिर आप अगर हफीज़ को ओपन करवाते और हफीज़ वहाँ फेल हो जाते, फिर ये प्रॉब्लम आती कि जी आपने हफीज़ को क्यों ओपन करवाई। मतलब आप अगर पॉजिटिविटी भी देखें तो नेगेटिविटी देखें, तो दोनों सूरतों में यही फंसते, यही कहते हैं कि यार कि अगर हमने एक को चांस दिया, कुआं पीछे खाई। आप बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि अब आपने बीच में आप हैंग हुए हैं, अब आप हैंग भी ऐसे हुए हैं कि बस पकड़ा हुआ है, कब तक जिम्मेदार इसका खुद ही है ना। एग्जैक्टली अली भाई, यही तो बता रहा हूं, खुद ही जिम्मेदार है ना। देखिए आप पूरी टीमों को उठा के देखें, कम से कम 3 से 4 जो ओपनर्स लेके गए हैं, जो बेंच पे ही बैठे हैं, तो वो भी ऐसे हैं जो ओपन कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। हमारे पास तो चैप्टर ही हमने क्लोज कर दिया। क्या वजह समझते हैं कि हमने नहीं खिलाया? क्विकली बताइएगा क्योंकि कल के मैचेस पे भी जाना है। क्या वजह समझते हैं कि नहीं खिलाया? अली भाई टू बी ऑनेस्ट अली भाई, फेवरिज्म था। मतलब जो मुझे तो ऐसा लगा कि यार फ़खर को ही खिलाओ, आपने लंबे रन करने हैं, लेकिन फ़खर तो बिल्कुल ही ऑफ कलर नजर आया, तो मुझे तो ये लगता है खौफ था। खौफ ही था। और आखिरी मैच ये था कि कहीं ये हार गए तो और भी बातें मिलेंगी। और दूसरा ये, शोएब मलिक ने रन कर दिए तो कहते हैं कि भाई सो तो पहले खिलाते, वो वाली बात सही है। और अगर हसनैन आउट कर देता तो यार ये तो उसके साथ ज्यादती हुई है। और तो ये वो बातें होती जिसकी वजह से मैनेजमेंट भी डर रही थी और यही वजह थी। कल तक बातें 3 तब्दीलियों की होती और आज सुबह आधे घंटे पहले जो है सेम टीम खिला देना मेरी समझ से बाहर। ठीक है, समझ से बाहर है, लेकिन जो रिजल्ट है वो बहरहाल अच्छा रहा। पाकिस्तान ने अच्छे नोट के साथ इस वर्ल्ड कप का अख्तिताम किया। शोएब मलिक का ज़बरदस्त कैरियर था, वो अपने अख्तिताम को पहुंचा, वो कि वो मैच नहीं खेल सके, लेकिन उनको खिलाड़ियों ने सेंड ऑफ दिया, एक अच्छे जेस्चर का मुजाहरा किया। कल आईसीसी वर्ल्ड कप में 2 मैचेस खेले जाएंगे। जो पहला मैच है खेला जाएगा, उस पर एक निगाह डालते हैं कि जो मैच खेला जाएगा उसमें इंडिया और श्रीलंका की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी, और जबकि जो दूसरा मैच खेला जाएगा उसमें साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे। अब तक 8 मैचेस हुए दोनों टीमों के दरमियान, और हमने देखा कि यहाँ पे इंडिया का जो पलड़ा है वो अब तक भारी रहा, जबकि दूसरी जानिब 5 मैचेस हुए जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 3 जीते और एक में साउथ अफ्रीका ने कामयाबी हासिल की। एक मैच बिला नतीजा रहा, और कल का जो ये मैच है साउथ अफ्रीका का, वो इमरान ताहिर और जेपी डोमिनिक के वनडे इंटरनेशनल कैरियर का आखिरी मैच होगा। ताहिर आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आपका वदी आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह कल रात 11 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अली सलमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।